नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्राक्ष पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदल देने वाली पुस्तकों के ऑडियो बुक समरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत को आम लोगों तक पहुंचाया और उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द बेसिक्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ अब्राहम, जिसे लिखा है एस्थर और जेरी हिक्स ने। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे विचार और भावना ही हमारी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं। जो हम सोचते और महसूस करते हैं वही चीजें हमारी ओर खिंचती चली आती हैं। तो चलिए एक एक भाग में समझते हैं आखिर कैसे अपने विचारों से हम अपनी हकीकत बदल सकते हैं। पार्ट आई, आर पाथ टू दी अब्राहम एक्सपीरियंस, अब्राहम से जुड़ने की यात्रा। कहानी शुरू होती है एस्थर और जेरी हिक्स से, एक साधारण दंपत्ति जिनके मन में जीवन के रहस्यों को समझने की तीव्र इच्छा थी। वे जानना चाहते थे कि हमारी जिंदगी में जो होता है वो क्यों होता है, क्या हम उसे बदल सकते हैं। उनकी खोज ने उन्हें अब्राहम नामक एक नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस तक पहुंचाया, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो ईश्वर के समान ज्ञान से भरी थी। एस्थर ने ध्यान, मेडिटेशन के जरिए अब्राहम की चेतना से जुड़ना शुरू किया और फिर उनके माध्यम से वे गूढ़ लेकिन सरल जीवन के नियम लोगों तक पहुंचाने लगी। जेरी और एस्थर बताते हैं कि ये शिक्षाएं केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रयोग और अनुभव पर आधारित है। उन्होंने खुद अपने जीवन में इन नियमों को अपनाया और अद्भुत परिणाम पाए, जैसे धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति। ये हिस्सा हमें ये यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ कोई रहस्यमय ज्ञान नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जो हर इंसान के जीवन में काम कर सकती है। द यूनिवर्सल लॉज डिफाइंड, 3 सार्वभौमिक नियम। अब्राहम की शिक्षाएं 3 मुख्य यूनिवर्सल लॉज पर आधारित है। एक, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट विच इज लाइक अनटू इटसेल्फ इज ड्रॉन, यानी जो जैसा सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। आपके विचार और भावनाएं एक चुंबक की तरह है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक परिस्थितियां आपकी ओर खिंचती हैं। अगर नकारात्मक सोचते हैं तो वैसी ही घटनाएं घटती हैं। 2, द लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन, दैट विच आई गिव माई अटेंशन टू आई एम इंक्लूडिंग इन माई वाइब्रेशन। आप जहां ध्यान देते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। अगर आप जानबूझकर अच्छे विचारों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी जिंदगी को डेलिबरेटली क्रिएट कर पाएंगे, यानी सजग सृजनकर्ता बनेंगे। 3, द लॉ ऑफ अलाउइंग, आई एम दैट विच आई एम एंड आई अलाउ अदर्स टू बी दैट विच दे आर। यह नियम सिखाता है कि दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। आपकी शक्ति सिर्फ अपने वाइब्रेशन पर है। जितना आप दूसरों को होने देंगे उतनी आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ेगी। पार्ट 2, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। यह हिस्सा बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम करता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। आप हर पल कुछ न कुछ आकर्षित कर रहे हैं। अब्राहम कहते हैं कि आपकी इमोशंस, भावनाएं ही ये बताती हैं कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप खुश, हल्का और सकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो आप अपने सपनों की दिशा में हैं। अगर आप दुखी, परेशान या असंतुष्ट हैं तो आप अभाव को आकर्षित कर रहे हैं। इसे कहा जाता है योर इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। यह आपके अंदर का कॉम्पास है जो बताता है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। याद रखिए, आप आकर्षण को रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि क्या आकर्षित करें। पार्ट 3, द साइंस ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन, सजग सृजन का विज्ञान। अब हम समझते हैं कि डेलिबरेट क्रिएशन यानी जानबूझकर सृजन करना कैसे संभव है। अब्राहम इसे 3 सरल चरणों में समझाते हैं। 1, आस्क, मांगिए। जब आप जीवन जीते हैं समस्याएं और इच्छाएं स्वतः जन्म लेती हैं। हर बार जब आप कुछ नया चाहते हैं आपने पूछ लिया, 2 आंसर, उत्तर मिलता है। जैसे ही आप पूछते हैं यूनिवर्स उस इच्छा का उत्तर वाइब्रेशनल फॉर्म में तुरंत दे देता है। मतलब वो पहले से पूरा हो चुका है।
लेकिन अदृश्य रूप में 3 अलाव पाने की अनुमति दीजिए। यही सबसे अहम स्टेप है। आपको बस अपनी ऊर्जा को उस इच्छा के अनुरूप बनाना है। इसका तरीका है मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और गुड फीलिंग थॉट्स। जब आपकी भावना इच्छा के साथ मेल खाती है तो इंस्पायर्ड एक्शन अपने आप आती है। आप मेहनत नहीं करते बल्कि फ्लो में काम करते हैं। पार्ट 4, द आर्ट ऑफ अलाउइंग, अनुमति की कला। यह भाग सिखाता है कि हमें रोकता कौन है। जवाब है हम खुद। हम अक्सर सोचते हैं कैसे होगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा, और इस कैसे बक्यों के चक्र में हम रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। अब्राहम कहते हैं अपनी ऊर्जा को सिर्फ उस पर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं, ना कि जो आप नहीं चाहते। दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दें, उनकी सोच बदलने की कोशिश न करें। आपका ध्यान सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पर होना चाहिए। और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है टेल अ न्यू स्टोरी। अपनी जिंदगी की नई कहानी बोलना शुरू करें। मेरी जिंदगी आसान है, मुझे सब कुछ सही समय पर मिलता है। धीरे धीरे यूनिवर्स आपकी कहानी को सच बना देगा। पार्ट बी, सेगमेंट इंटेंडिंग की तकनीक। यह भाग पूरी किताब का सबसे व्यावहारिक टूल है। सेगमेंट इंटेंडिंग यानी अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से के लिए पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस जा रहे हैं तो सोचें, मैं चाहता हूं कि आज का सफर आसान और शांतिपूर्ण हो, या इस मीटिंग में सब कुछ स्मूथली और पॉजिटिव तरीके से हो। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आप पूरे दिन प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। दूसरा, आपकी वाइब्रेशन बार बार रीसेट होती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा जमा नहीं होती। छोटे छोटे इरादों से बड़ी सफलता बनती है। यही है सच में लिविंग डेलिबरेटली, यानी सजगता से जीवन जीना। तो दोस्तों, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और भावनाओं के नियंत्रण में। अगर हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो यूनिवर्स हमें वही लौटाता है। याद रखिए, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, और जो आप महसूस करते हैं वही आपकी ओर आता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि अगली ऑडियो बुक किस किताब पर बननी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ।